राज्यसभा में कांग्रेस सांसद अभिषेक मनु सिंघवी की सीट से मिली नोटों की गड्डी। सभापति जगदीप धनखड़ ने दिए जांच के आदेश। I felt it expedient as per practice and ordainment to ensure that investigation takes place in accordance with law and the same is underway. खड़गे ने सदन में डाला सिंघवी के नाम छिपाने का दबाव। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो उसका नाम बोलना ही नहीं। ये बीजेपी ने उठाए सवाल, पूछा क्या कांग्रेस के पास इतना बेहिसाब पैसा? का मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहिए। संसद का सत्र चल रहा है और कांग्रेस पार्टी बुरी तरीके से फंस चुकी है। जी हां, बड़ी खबर यह है कि राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनकी सीट के नीचे से नोटों की गड्डी मिली है। यह बेहद हैरान कर देने वाला मामला, जिसकी जानकारी राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने दी। और जब उन्होंने ये जानकारी दी तो जाहिर तौर पर सदन में जोरदार हंगामा हुआ। बीजेपी लगातार अब इस मामले की जांच तेजी से हो, ये मांग कर रही है। तो ये बड़ी खबर है कि कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं अभिषेक मनु सिंघवी, जिनकी सीट के नीचे नोटों की गड्डी मिली है। और सभापति जगदीप धनखड़ ने ये जानकारी दी और बताया कि सदन की कार्यवाही स्थगित होने के बाद सुरक्षा अधिकारियों ने सीट नंबर 222 से कैश बरामद किया है। यह सीट तेलंगाना से कांग्रेस सांसद और वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी को अलॉट की गई है। तो यानी अभिषेक मनु सिंघवी, जो कि कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, उनकी सीट के नीचे से ये नोटों की गड्डी मिलना जाहिर तौर पर कांग्रेस पार्टी पर कई सवाल खड़े करता है। इतना ही नहीं, राज्यसभा के सभापति ने वो वक्त भी दिया कि आकर आप इस पैसे को क्लेम करिए, लेकिन वहां पर कोई नहीं पहुंचा, जिसके बाद यह मामला और ज्यादा गहरा गया है। क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी तो इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि दरअसल मैं सिर्फ 500 रुपए का नोट लेकर ही सदन पहुंचता हूं। लेकिन सवाल तो यह है कि आखिर ये नोटों की गड्डी कहां से आई? अगर अभिषेक मनु सिंघवी इस पूरे मामले को इस तरीके से नकार रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा हैरान कर देने वाली एक और तस्वीर, जब राष्ट्रीय जो अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के मल्लिकार्जुन खड़गे, उन्होंने दरअसल सभापति जगदीप धनखड़ पर यह दबाव बनाया कि इस पूरे मामले में जब तक जांच नहीं हो जाती तो अभिषेक मनु सिंघवी का नाम ना लिया जाए। यानी अभिषेक मनु सिंघवी का नाम इस पूरे मामले में छिपाया जाए। और उन्होंने इसे एक चिल्लर हरकत बताया और कहा कि देश को बदनाम करने की साजिश हो रही है। तो क्या कुछ मल्लिकार्जुन खड़गे ने किस तरीके से सभापति पर दबाव बनाते हुए सिंघवी का नाम छिपाने तक की बात कह दी, जरा सुनिए। Sir, I'll request you to confine to this issue. only this issue. Please. I am not going beyond that because I know that you will not allow if I go beyond. Sir, मेरा एक ही निवेदन है, ये मैटर आपने कहा कि इन्वेस्टिगेशन में है। जब तक इन्वेस्टिगेशन नहीं होता और जब तक आपको ऑथेंटिसिटी से कोई एक व्यक्ति के पास या कोई एक सीट के ऊपर मिला है, उसका ऑथेंटिसिटी नहीं होता, तब तक तो
उसका नाम बोलना ही नहीं। ये अरे छोड़ो भाई। सर, you know, you all lawyers, can he do like this? 1 second. And these people, 1 second. ये एक, अरे छोड़ो, ये सब ऐसे चिल्लर काम करके ही Nothing is देश को going on बदनाम कर रहे हैं। Honorable members, honorable members, the leader of the opposition has said two things. One second, sir. I have taken note of it. I have taken note of it. Leader of the opposition has said one thing, that when a matter is under investigation, we should not be making a debate of it. I would greatly appreciate this be followed. I find its breach virtually every day. Everything under investigation is more subject of investigation in our debate. Number two, to respond to the Honorable LOP, I was extremely concerned, and therefore I myself ascertained whether the Honorable member had really attended the house. I couldn't go more than that. And I found out from the record which we maintained electronically that the Honorable member had in fact signed that he had come to the house. Now, I have not made any reflection. I cannot, Honorable members, I cannot even say whether the currency notes are genuine or not. I can't even say whether they are handed or not. I can't say. So, Mr. Tiruchi Shiva. Mr. Chairman, sir. Mr. Chairman, sir. Sir, you are the custodian of the house, sir. Sir, we repose everything to you only. You have made an observation. We are all silent, sir. A minister is provoking their members to get up and shout, sir. It's totally unfair, sir. Totally unfair. No, I saw that. Totally unfair, sir. Why should they disturb the house unnecessarily? Why should they disturb the house? Sir, zero. Sir, please zero. Sir, you have this is the upper house, and it is highly regarded, and every word spoken and every action we do here are well recorded, documented, and people watch it. And you had in the very initial stage, you have observed correctly that as per the routine protocol checked, the anti-sabotage team checked the seats just to wind up the proceedings and the house. During that procedure, the so-called the note was found, and the seat numbers were deciphered, and the members also signed that day. You have mentioned it, but I don't understand why there should be objection that the chair should not take the name of the member. When no, but then chairman has rightly pointed out the seat number and the member who occupies that particular seat number. What is wrong in that? Why there should be objection?
And moreover, when the members have agitated, there is a reason. You can't just put the blame on the members who has a concern. Don't you think that while we are going towards the digital India, carrying a bundle of notes in the house is appropriate? Definitely this is not appropriate. We don't carry note bundles in the house. You don't need to pay that much of money if it was a genuine note. So that is why it is a serious matter, and I fully agree with the observation of the Honorable Chairman that there must be serious investigation, and the concern raised by the Honorable members are also very genuine. उसको मुझे करीब 5-7 मिनट पहले किसी ने ये बताया। मैं तो अचंभित हूँ, मैंने कभी ना सुना, इसके बारे में मुझे कोई ज्ञान नहीं। रोचक बात यह है कि कल 12:47 के 12:57 दोपहर में मैं हाउस के अंदर आया और 1 बजे हाउस राइज कर गया। अपना अटेंडेंस मार्क करके मैं अंदर घुसा और 3 मिनट बाद हाउस राइज कर गया। 1 से 1:30 तक मैंने मिस्टर अयोध्या प्रसाद के साथ लंच लिया संगम कैंटीन में, और 1:30 बजे मैं वापस सुप्रीम कोर्ट आ गया क्योंकि कोई महत्वपूर्ण मामला था। 2 बजे मेरा पूरा कल का हाउस के अंदर बैठक 3 मिनट की थी। मुझे तो ये इतना हास्यास्पद लगता है, अगर ये गंभीर नहीं होता तो हास्यास्पद होता कि शायद हर मेंबरान की हर सीट पे एक एनक्लोजर बनना चाहिए कांच का, जिसके अंदर लॉक एंट्री हो, तो जब मेंबर अंदर बैठे तो उसको खोल के बैठे, नहीं तो आजकल तो सीट भी खतरनाक हो गई है बैठने की। हाँ, निश्चित रूप से इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर कोई सुरक्षा की गफलत है तो उसको देखना चाहिए, लेकिन ये गंभीर भी है, हास्यास्पद भी है कि इसमें राजनीति खेली जाए किसी रूप में। तो एक तरफ अभिषेक मनु सिंघवी जो आरोपों को सिरे से खारिज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैंने पहली बार ऐसा सुना, मैं तो राज्यसभा में सिर्फ 500 रुपये का नोट लेकर जाता हूं, घटना के वक्त मैं सदन में नहीं था, ये बात भी उन्होंने कही। लेकिन बीजेपी अब इस पूरे मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी पर जबरदस्त तरीके से हमलावर है और इसको लेकर तमाम जो बीजेपी के सांसद हैं उनके बयान सामने आ रहे हैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के घोटालों की फहरिस्त लंबी है। तो ऐसे में बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि जहां कांग्रेस वहां पर भ्रष्टाचार, और अब तो संसद में भी इस तरीके से नोटों की गड्डी मिल रही है। इस पूरे मामले को लेकर जो बीजेपी के प्रवक्ता हैं सुधांशु त्रिवेदी, उनका बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला और यह साफ तौर पर कहा कि इतना बेहिसाब पैसा है कांग्रेस पार्टी के पास कि कोई क्लेम करने तक नहीं आया कि वो पैसा उनका है। लेकिन सवाल जो है सुधांशु त्रिवेदी ने पूछे हैं, इस पूरे मामले में जांच की मांग भी वो कर रहे हैं। राज्यसभा की कार्रवाई शुरू होते ही एक बहुत अप्रत्याशित और आश्चर्यजनक प्रकरण प्रकाश में आया, जब सभापति महोदय ने यह बताया कि सदन की कार्रवाई के उपरांत सुरक्षा कर्मी जब रूटीन सैबोटाज जांच करते हैं, यानी किसी प्रकार की कोई वस्तु रह गई है कि नहीं, तो उसमें कांग्रेस की बेंच की तरफ की एक सीट के ऊपर करेंसी नोट्स प्राप्त हुए। सभापति महोदय का कहना था कि पहले उन्हें अपेक्षा थी और उन्होंने वो सीट नंबर भी बताया कि कोई उसको क्लेम करने आएगा, परंतु कोई क्लेम करने नहीं आया। अब इससे मन में और आश्चर्य उत्पन्न होता है और संदेह भी उत्पन्न होता है कि पहली बात तो ये कि इसका मतलब पैसे अब उनके पास इतने बेहिसाब हैं कि कुछ पड़े रह गए तो उन्हें कोई हिसाब किताब की चिंता ही नहीं है। और एक बार पुनः चूंकि क्लेम करने नहीं आए तो उनके ऊपर एक बार पुनः वह संदेह उत्पन्न होता है कि बहुत से ऐसे धन है और धन के स्रोत हैं जहां पर कि लोगों को पता तो लग जाता है कि पैसा किसका है, वो क्लेम करने नहीं आते। इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस विषय पे गंभीरता के साथ विचार करना चाहिए और कांग्रेस पार्टी से हम सवाल पूछना चाहते हैं कि भाई आप तो हर चीज पे सवाल करते थे, आज कैश नोट बरामद हो जाए पार्लियामेंट के अंदर और उसका आप हिसाब देने से बच रहे हैं। तो एक पंक्ति कहना चाहूंगा उनके लिए, उसके बाद आप जिस ढंग की भाषा का प्रयोग सरकार के लिए करते थे, तो मैं विपक्ष और विशेषकर कांग्रेस पार्टी के लिए कहना चाहूंगा कि लहजे में बदगुमानी और चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं। लहजे में बदगुमानी,
चेहरे पर नकाब लिए फिरते हैं, जिनके खुद के बही खाते बेहिसाब बिगड़े हैं, वही हमसे सारा हिसाब लिए फिरते हैं। खड़गे जी के आरोप नहीं, हम सुझाव का सम्मान करते हैं। नेता सदन नड्डा जी ने भी कहा कि अगर खड़गे जी ने कहा है कि कोई मामला अंडर इन्वेस्टिगेशन है तो उसके बारे में चर्चा नहीं होनी चाहिए। तो हमारे नेता सदन और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय नड्डा जी ने यह कहा कि जो खड़गे जी का सुझाव था उसे हम सिद्धांत रूप में स्वीकार कर लेते हैं कि जो विषय जांच की परिधि में चल रहे हैं उन पे सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। अन्यथा यह नहीं हो सकता है कि एक विषय जो सदन के अंदर ही उपस्थित हुआ है उस पर तो जांच से पहले चर्चा नहीं होनी चाहिए, और यत्र तत्र सर्वत्र से लेके और 7 समुंदर पार तक की किसी आवाज पे अगर सुर छिड़ जाए तो विपक्ष यहां ताल मिलाकर और संसद में बवाल करे, यह उचित नहीं है। देश की सबसे बड़ी पंचायत में नोटों की गड्डी मिलना ये जांच का विषय है। ये जरा भी हल्की बात नहीं है, शॉकिंग है। 150 कैमरे हैं, शायद ज्यादा कैमरे होंगे और पता चल ही जाएगा कि वो क्या, उनकी मंशा क्या थी। हालांकि सभापति जगदीप धनखड़ ने यह जानकारी दी है कि इस पूरे मामले की जांच की जा रही है, जांच चल रही है। जिस तरीके से ये हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, क्योंकि जहां से ये नोटों की गड्डी मिली है वो जो सीट है 222, वो दरअसल अभिषेक मनु सिंघवी की सीट है, वहां पर वही बैठते हैं। और जब सदन को स्थगित किया गया तो इस तरीके से उसके बाद जब सफाई वहां पर चल रही थी तो ये नोटों की गड्डी जो है वो दरअसल बरामद की गई है। और इस पूरे मामले को लेकर राज्यसभा में भी जबरदस्त हंगामा जो है वो देखने को मिला है। लेकिन सवाल यही है कि एक तरफ अडानी के मुद्दे को लेकर, दूसरी तरफ तमाम अलग अलग मुद्दे को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता मुंह पर पट्टी बांधकर वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन जवाब तो देना होगा कि आखिर ये पैसा कहां से आया है, ये नोटों की गड्डी अभिषेक मनु सिंघवी की सीट के नीचे कहां से आई है। इन सवालों का जवाब कांग्रेस पार्टी के पास फिलहाल नहीं है और बीजेपी लगातार ये कह रही है कि हमारा शक गहरा रहा है जब इस पैसे पर क्लेम करने के लिए कोई नहीं आया है कि क्या कांग्रेस पार्टी के पास इतना बेहिसाब पैसा है कि वो इस तरीके से नोटों की गड्डी जो है वो अब सदन में छोड़ रहे हैं। हालांकि इसको लेकर अब क्या प्रतिक्रियाएं निकलकर सामने आएगी, किस तरीके का सदन में हंगामा देखने को मिलेगा, क्या कुछ जवाब कांग्रेस पार्टी की तरफ से होगा और क्या जांच में निकलकर सामने आएगा, ये तमाम चीजें कहीं ना कहीं देखनी होगी। लेकिन फिलहाल एक मामला जिसने कांग्रेस पार्टी के लिए मुश्किलें कई गुना ज्यादा बढ़ा दी हैं, जिस तरीके से ये पूरा मामला निकलकर सामने आया है। फिलहाल आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से अभिषेक मनु सिंघवी कांग्रेस पार्टी के सांसद हैं, उनकी सीट के नीचे से ये नोटों की गड्डी मिली है, तो क्या ये कांग्रेस पार्टी के नेता का ही पैसा है या कोई साजिश, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी कह रही है? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।